स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिसंबर 2024 में हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ऑफिशियली रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिजल्ट के बाद आंसर की में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं। तो क्या ऐसे में उन लोगों की आंसर की और उन लोगों का फाइनल रिजल्ट एनटीए फिर से एक बार क्रॉस चेक करके रिवाइज करके अपडेट करेगा, या फिर जो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है उसी को फाइनल माना जाएगा? ये पूरा डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनको भी अपने आंसर की में डाउट्स जो हैं वो लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी रीजन की वजह से इस बार आपका जेआरएफ या फिर नेट मिस हो गया है, तो आप लोग डेफिनेटली अपने अगले एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए और पेपर 1 की तैयारी पर मेजर फोकस रखिए। पेपर 1 में कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसका न्यू बैच जो है वो कल यानी कि 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इन लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही स्टूडेंट्स आपको 2018 से लेकर के 2024 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है वहां तक के सभी शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। हर एक स्टूडेंट को एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर आपके सारे डाउट्स भी डिस्कस किए जाएंगे एंड हर क्लास के बाद आपको इमीडिएटली पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि देखिए आपका नोट्स बनाने का समय भी बच जाएगा। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ। आपने करना क्या है, व्हाट्सएप पर इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। उससे पहले लेकिन फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट जरूर देख लेना, जो कि अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर हम देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज हमारे सामने हैं। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स भी हैं। आप किसी भी यूनिट से कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये देखने के लिए कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आंसर की में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, वैसे तो प्रोविजनल आंसर की के बाद अगर आप अपनी फाइनल आंसर की देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जितने भी इश्यूज थे आंसर्स में, वो सारे एनटीए ने करेक्ट कर दिए हैं। जिन भी क्वेश्चंस को पहले स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था उन सबके मार्क्स मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल गए हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया और इसका आंसर अभी तक भी वही है जो एनटीए ने पहले अपनी प्रोविजनल आंसर की में दिया हुआ था। तो अगर ऐसी बात है स्टूडेंट्स, तो एनटीए का ये कहना होता है ऐसे केस में कि जो आंसर की एनटीए ने रिलीज की है वही फाइनल है। आप लोगों ने जरूर उस आंसर को चैलेंज किया होगा। आप लोगों ने जरूर चैलेंज करते समय किसी बुक का रेफरेंस या किसी आर्टिकल का रेफरेंस दिया होगा, लेकिन एनटीए के हिसाब से हो सकता है कि वो आर्टिकल या फिर वो बुक का रेफरेंस जो है वो अमान्य हो। इसलिए एनटीए ने आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और जो क्वेश्चन, जो आंसर्स उन्होंने पहले बताए थे, उन्होंने अपने हिसाब से फिर वही आंसर्स वहां पर रखे हैं और उस अकॉर्डिंग आपका जो है फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि आंसर की में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। बहुत बच्चे जो पहली बार एग्जाम देते हैं, आंसर की देखते हैं, उनमें ये कंफ्यूजन होता है, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो अगर आपके भी किसी आंसर की में किसी क्वेश्चन में डी लिखा है तो उसको यहाँ पर बताया है डी इंडिकेट्स ड्रॉप्ड क्वेश्चन। इसको आप ऑप्शन नंबर 4 काउंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है। डी का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप हो गया था। ये क्वेश्चन में एनटीए ने मान लिया है कि उनकी तरफ से ही कोई मिस्टेक हो गई थी और ड्रॉप क्वेश्चन के जो 2 नंबर होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ठीक है। तो आप अपनी पूरी आंसर की देख लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने देख भी ली होगी आंसर की। अपनी पूरी आंसर की एक बार आप लोग देख लीजिए और उसमें देखिए कि आप लोगों को ड्रॉप क्वेश्चन के हिसाब से कितने मार्क्स मिले हैं। 2-2 नंबर मिलता है हर एक ड्रॉप क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये इस तरीके से चेक करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही 2 डाउट्स थे आंसर की को लेकर के कि आंसर की अब रिवाइज होगी या नहीं। तो देखिए जो डी वाला है, ड्रॉप क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको क्लियर कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एनटीए ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके हिसाब से वो इनवैलिड एक सोर्स था, एक इनवैलिड आप लोगों ने उनको प्रूफ दिया था उस क्वेश्चन के आंसर का। सिर्फ इसी वजह से हो सकता है कि एनटीए ने आप लोगों को उसके मार्क्स नहीं दिए हैं और उन्होंने अपनी जो पुरानी आंसर की में आंसर्स थे उसी को फाइनल समझा है।
ठीक है? तो ये जो 2 डाउट्स थे, तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स अब रिज़ल्ट जो है, वो किसी भी तरह से जो है रिवाइज़ होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनटीए पहले ही बोलता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस को चैलेंज करने का, रिवाइज़ करने का ऑप्शन सिर्फ़ प्रोविज़नल आंसर की के दौरान ही दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल आंसर की में आंसर्स होंगे, उन्हीं को जो है वो अंतिम रिज़ल्ट के तौर पर रखा जाएगा। क्लियर? और भी कोई डाउट्स हैं और भी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है, तो आप मुझे बता सकते हो, व्हाट्सएप पर भी नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं, जहाँ पर हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ देते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सभी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर नाम लिखा है। आपको करना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू इन दोनों नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इस पीडीएफ का एक्सेस और उससे पहले इसका एक सैंपल आप लोग हमसे ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।